हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डीके बायोलॉजी वाला डीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय जो हमारा ये ऑनलाइन एसटीडी चल रहा है, ये हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी और केबीएस से रिलेटेड जो भी सिलेबस बायोलॉजी का है उसका हम लोग एसटीडी कर रहे हैं। इसके पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोग कैलिक्स करोला प्लांट मार्फोलॉजी के अंतर्गत फाइनली कंप्लीट कर चुके थे, और उसके प्रीवियस जाएँ तो हम लोग रूट, स्टेम, लीफ का भी एसटीडी कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और फ्लावर का सबसे बेहतरीन टॉपिकों में से एक है एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन सबसे पहले हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि एस्टिवेशन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो एक तो देखिए, एस्टिवेशन का डायरेक्ट डिफिनीशन पूछा जा सकता है। दूसरा जो यहाँ क्वेश्चन आता है वो आता है एस्टिवेशन 4 से 5 प्रकार है। ये कौन सा प्रकार किस फैमिली में पाया जाता है या किस प्लांट में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे अराइज होता है। दूसरा, फ्लोरल डायग्राम जब आप बनाएंगे किसी फैमिली का या किसी प्लांट का, तो उस फ्लोरल डायग्राम के अंतर्गत जो आप एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट में एस्टिवेशन में कैलिक्स और करोला का एस्टिवेशन आपको दिखाना पड़ता है। तो आइए फिर हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं एस्टिवेशन टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग एस्टिवेशन को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर एस्टिवेशन को डिफाइन करते हैं तो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड्स, with respect to the other members of the same whorl। ये इसका डिफिनीशन है। अब हम इस डिफिनीशन के माध्यम से हम ये स्टडी करेंगे कि ये एस्टिवेशन टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। इस तरह यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एराइज किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए, सबसे फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है जहाँ से हमको समझना है, ये जो एस्टिवेशन है, इस एस्टिवेशन में हम एसटीडी क्या कर रहे हैं? एसटीडी कर रहे हैं मूड ऑफ अरेंजमेंट। बात को पकड़िएगा, यहाँ हम एसटीडी कर रहे हैं मूड ऑफ अरेंजमेंट। किसका मूड ऑफ अरेंजमेंट? तो यहाँ हम जो कैलिक्स के यूनिट है, कैलिक्स के यूनिट का नाम है सेपल्स, करोला की यूनिट का नाम है पेटल। तो हम इस सेपल और पेटल के मूड ऑफ अरेंजमेंट का स्टडी कर रहे हैं। बात पकड़िएगा, एस्टिवेशन ये जो हेडिंग है, हम किसके एस्टिवेशन का स्टडी कर रहे हैं? तो हम एस्टिवेशन में किसके एस्टिवेशन का तो हम किसके एस्टिवेशन में मतलब देखिए, जो ये एस्टिवेशन हेडिंग है, यहाँ से जो क्वेश्चन अराइज होगा कि आप किसके मूड ऑफ अरेंजमेंट का स्टडी कर रहे हैं एस्टिवेशन के अंतर्गत। तो एस्टिवेशन के अंतर्गत कैलिक्स के सेपल के मूड ऑफ अरेंजमेंट का स्टडी कर रहे हैं और करोला के पेटल के मूड ऑफ अरेंजमेंट का स्टडी कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सेपल या पेटल का अरेंजमेंट सेपल का पेटल के अगेंस्ट या पेटल का सेपल के अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं। इस बात का भी ध्यान देना। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाएगा कोई स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन, तो आपको ये कंफ्यूज कराने की कोशिश की जाएगी। यहाँ सेपल पेटल का ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग में मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया कि यहाँ हम मूड ऑफ अरेंजमेंट का स्टडी कर रहे हैं कि इनके अरेंजमेंट का पैटर्न क्या है। किसके अरेंजमेंट का पैटर्न? कैलिक्स में पाया जाने वाला सेपल और करोला में पाया जाने वाला पेटल्स। तो इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि सेपल पेटल के मोड ऑफ अरेंजमेंट को एस्टिवेशन कर रहे हैं। ठीक, हम सेपल पेटल के मोड ऑफ अरेंजमेंट को क्या कर रहे हैं? एस्टिवेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सेपल का पेटल के अगेंस्ट या पेटल का सेपल के अगेंस्ट हम अरेंजमेंट का स्टडी नहीं कर रहे हैं, सेपल का सेपल के साथ। इस बात को भी आपको पॉइंट आउट करना है कि हम यहाँ पे सेपल का सेपल के साथ
और पेटल के साथ मूड ऑफ अरेंजमेंट क्या है, और वो भी एक कंडीशन है। अगर सेपल का सेपल के साथ हो रहा है कि ये तो सेम ओवरल है दोनों, और पेटल का पेटल के साथ हो रहा है तो ये तो भी सेम ओवरल है। मीन्स सपोज दैट ये वन फ्लावर है, अगर आपने कहा कि ये एक फ्लावर है तो इस फ्लावर में 100% कैलिक्स भी होगा और करोला भी होगा। अगर यहाँ कैलिक्स है तो इस कैलिक्स में सपोज दैट यहाँ टोटल 5 सेपल हैं और 5 पेटल हैं, तो इस 5 सेपल का एक सेपल का दूसरे सेपल के अगेंस्ट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट क्या है, ये एस्टिमेशन है। इस पेटल का 5 पेटल है यहाँ पे टोटल, तो एक पेटल का उसी वर्ल के दूसरे पेटल के अगेंस्ट जो मूड ऑफ अरेंजमेंट है वह एस्टिमेशन है। किसी दूसरे फ्लावर के पेटल के अगेंस्ट नहीं, एक ही फूल में पाए जाने वाले 5 पेटल या 4 पेटल जो भी पेटल होंगे उनका एक दूसरे के अगेंस्ट मूड ऑफ अरेंजमेंट क्या है, और सेपल का सेपल के साथ। क्योंकि अगर आप सेपल का पेटल के साथ पेटल का सेपल के साथ मूड ऑफ अरेंजमेंट दिखा रहे हैं तो दिस इज नॉट एस्टिमेशन, ये एस्टिमेशन नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेपल का सेपल के साथ पेटल का पेटल के साथ जो मूड ऑफ अरेंजमेंट है वह एस्टिमेशन है। दूसरा एक कंडीशन लग रहा है, ये आप जो अरेंजमेंट दिखाएंगे, मूड ऑफ अरेंजमेंट दिखाएंगे, ये आप ओपन फ्लावर में नहीं, ये एक कंडीशन होगा, ये केवल फ्लोरल बड के टाइम आप दिखाएंगे। जब फ्लावर बड कंडीशन में होगा उसी समय आप ये मूड ऑफ अरेंजमेंट दिखाएंगे। तो इस तरह से आइए हम डिफिनीशन पे एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन में एक पॉइंट आउट ये हो रहा है कि सेपल और पेटल के मूड ऑफ अरेंजमेंट को एस्टिमेशन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि किसके मूड ऑफ अरेंजमेंट को आप एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो सेपल पेटल के मूड ऑफ अरेंजमेंट को एस्टिमेशन कर रहे हैं। इनके मूड ऑफ अरेंजमेंट को आप किस टाइम दिखा रहे हैं, जब फ्लावर ओपन हो जा रहा है या जब फ्लावर बड कंडीशन में है। तो बहुत स्पष्ट यहां कहा जा रहा है कि जब फ्लावर बड के कंडीशन में होगा तो उस टाइम सेपल या पेटल के मूड ऑफ अरेंजमेंट को एस्टिमेशन कहेंगे। अब यहाँ पे दूसरा है कि क्या पेटल का सेपल के साथ या सेपल का पेटल के साथ अरेंजमेंट को एस्टिमेशन कहेंगे, नहीं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा जा रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर के रिस्पेक्ट में हम इस बात का डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ जो मेन पॉइंट है आगे, सेम वर्ल मीन्स हम एक सेपल का दूसरे मेंबर के अगेंस्ट जो मूड ऑफ अरेंजमेंट है, लेकिन स्पष्ट कहा जा रहा है सेम वर्ल होना चाहिए, वो अपोजिट नहीं होना चाहिए, दूसरा वर्ल नहीं होना चाहिए, अदर वर्ल नहीं होना चाहिए। इस बात का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर यही डिफिनीशन एग्जामिनर लिख के यहाँ केवल अदर शब्द लगा दे तो ये एस्टिमेशन नहीं है। बात समझ रहे हैं। आजकल डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पे एग्जामिनर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैं इस डिफिनीशन को बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन है मूड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। सेपल पेटल के अरेंजमेंट के मोड को एस्टिमेशन कहते हैं। ये तो आपको याद हो गया कि सेपल पेटल के मोड ऑफ अरेंजमेंट को एस्टिमेशन कहते हैं। लेकिन कब कहेंगे, कब हम इनके अरेंजमेंट के पैटर्न को कब दिखा रहे हैं, कब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये फ्लोरल बड के टाइम पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा, क्या सेपल का पेटल के साथ पेटल का सेपल के साथ मूड ऑफ अरेंजमेंट को हम कह रहे हैं, नहीं। हम सेपल का सेपल के साथ या पेटल का पेटल के साथ मूड ऑफ अरेंजमेंट जो हो रहा है उसको एस्टिमेशन के नाम से हम जानते हैं। मैं अभी ये समझ चुका हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो, और डिफिनीशन जब भी एग्जामिनर पूछ रहा है यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि सेम वर्ल माने सेपल का सेपल के साथ मूड ऑफ अरेंजमेंट अथवा पेटल का पेटल के साथ मूड ऑफ अरेंजमेंट, ये एस्टिमेशन है। और अगर एग्जामिनर ने इस तरह से दो डिफिनीशन लिखा और एक में सेम लगाया दूसरे में अदर लगाया, तो आप इस सेम वाले वर्ड सेंटेंस को वर्ड को आप सेलेक्ट करेंगे करेक्ट में, और अगर यहाँ अदर लगा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये एक इसका डिफिनीशन हो गया। अब हम यहाँ से थोड़ा से पॉइंट आउट करते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमसे यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ जो क्वेश्चन पूछने की सबसे प्रोबेबिलिटी है, हम यहाँ एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो एस्टिमेशन में हम क्या दिखा रहे हैं, एस्टिमेशन के अंतर्गत हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं। एस्टिमेशन के दौरान हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एस्टिमेशन के दौरान हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं
मूड ऑफ अरेंजमेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मूड ऑफ अरेंजमेंट। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से लेते हैं, एस्टिमेशन में हम क्या दिखा रहे हैं? एस्टिमेशन में हम दिखा रहे हैं मूड ऑफ अरेंजमेंट। एस्टिमेशन में हम मूड ऑफ अरेंजमेंट दिखा रहे हैं। तो एक फ्लावर के पास कैलिक्स है, करोला है, स्टामेन है। अगर हम यहाँ एक फ्लावर सेलेक्ट कर लें तो एक फ्लावर के पास सबसे जो फर्स्ट वर्ल होता है कैलिक्स होता है, इसका जो सेकेंड वर्ल है वह करोला है, इसका जो थर्ड वर्ल है स्टामेन है, और इसका जो फोर्थ वर्ल है ये है कार्पेल्स। तो अब हमें ये पता है कि कैलिक्स के यूनिट को क्या कहते हैं? कैलिक्स के यूनिट को सेपल्स कहते हैं, करोला की यूनिट को पेटल्स कहते हैं, स्टामेन के ये तो एंड्रोसियम हो जाएगा यहाँ, तो एंड्रोसियम की यूनिट यहाँ जो लिखा जाता है एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम की यूनिट को क्या कहते हैं? तो इसको स्टामेन कहते हैं। और गाइनोसियम की यूनिट को क्या कहते हैं? तो गाइनोसियम की यूनिट को कार्पेल कहते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लावर में सेपल का भी मूड ऑफ अरेंजमेंट होता है, पेटल का भी मूड ऑफ अरेंजमेंट है, स्टामेन का भी मूड ऑफ अरेंजमेंट है, और कार्पेल्स का भी मूड ऑफ अरेंजमेंट है। लेकिन एस्टिवेशन जब आप पढ़ेंगे तो आप केवल सेपल या पेटल के मूड ऑफ अरेंजमेंट को दिखाएंगे। तो एस्टिवेशन के दौरान हम मूड ऑफ अरेंजमेंट दिखा रहे हैं, किसका? मूड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल। किसका मूड ऑफ अरेंजमेंट दिखा रहे हैं? सेपल और पेटल। तो यहाँ हम सेपल या पेटल के ही मूड ऑफ अरेंजमेंट को दिखाएंगे, हम यहाँ स्टामेन या कार्पेल के मूड ऑफ अरेंजमेंट को नहीं दिखाएंगे। इनके भी मूड ऑफ अरेंजमेंट को दिखाना है, आगे कोहेसन एक हेडिंग आएगा, उसके अंतर्गत हमें इनका डिस्कस करना है। अभी फिलहाल इनको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप ये समझ गए कि एस्टिमेशन में हमें मूड ऑफ अरेंजमेंट दिखाना है, वो भी किसका दिखाना है? कैलिक्स और करोला में पाए जाने वाले सेपल और पेटल का। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, कब दिखाना है? तो दिखाना है इन फ्लोरल बड। फ्लोरल बड कब दिखाना है? फ्लोरल बड दिखाना है। दूसरा, सेपल का पेटल के साथ दिखा सकते हैं, तो सेपल का पेटल के साथ यहाँ एस्टिवेशन नहीं दिखाना है, ये एस्टिवेशन नहीं है। हम सेपल का सेपल के साथ दिखाएंगे, सेपल का सेपल के साथ, और पेटल का पेटल के साथ मूड ऑफ अरेंजमेंट दिखाएंगे। लेकिन ये दोनों सेम वर्ल के, ये तो ऑलरेडी हमको पता है कि सेपल अगर सेपल के साथ मूड ऑफ अरेंजमेंट है तो ये तो सेम वर्ल है, ये भी सेम वर्ल है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ये है सेम वर्ल। क्या है ये? सेम वर्ल है। इस तरह से अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसके एस्टिमेशन टॉपिक से अगर आ रहा है तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ चुके हैं। एक बार फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एस्टिमेशन अगर पूछा जा रहा है तो इसमें मूड ऑफ अरेंजमेंट को आप दिखाएंगे। किसका मूड ऑफ अरेंजमेंट? सेपल या पेटल का दिखाएंगे। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ स्टामेन या कार्पेल के मूड ऑफ अरेंजमेंट को नहीं दिखाना है। और ये मूड ऑफ अरेंजमेंट कब दिखाना है? फ्लोरल बड के टाइम दिखाना है। फ्लावर ओपन हो जाने के बाद हम इसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फ्लोरल बड के टाइम इनका क्या अरेंजमेंट है। दूसरा, क्या सेपल का पेटल के साथ मूड ऑफ अरेंजमेंट को यहाँ एस्टिवेशन कहेंगे? नहीं, सेपल का पेटल के साथ नहीं, बल्कि सेपल का सेपल के साथ, पेटल का पेटल के साथ, मतलब सेम वर्ल के साथ इनका अरेंजमेंट आपको दिखाना है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये टॉपिक? हम तो समझ रहे हैं कि आप समझ चुके हैं। आइए अब हम इसके टाइप को पढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसके टाइप को पढ़ेंगे। ये आपको 5 प्रकार का मिलने वाला है। तो एस्टिमेशन टोटल आपको 5 टाइप्स में मिलेगा। तो आइए हम ये 1 बाय 1 करके इसके 5 टाइप को स्टडी करते हैं। इसका डिफिनेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आइए, सबसे पहला जो एस्टिमेशन है वह है वॉल्वेट। वॉल्वेट एस्टिमेशन। तो सबसे पहला जो एस्टिमेशन है वॉल्वेट है। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट किसी प्लांट या फैमिली का नाम पूछा जाता है कि इसमें कौन सा एस्टिमेशन पाया जाता है। या जब आप फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो फ्लोरल डायग्राम जैसे सोलेनेसी फैमिली का बना रहे तो उसमें कैलिक्स का डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, उसमें करोला का डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये चीज़ हमको यहाँ से स्टडी करना है। तो वॉल्वेट एस्टिमेशन कैसे याद करेंगे? सबसे पहले तो हम इसकी कुछ फैमिली को बाय ये ट्रिक हम आपको याद करा दे रहे हैं। यहाँ पे एक मैंने ट्रिक बनाया है, लिली वॉल्वेट के क्रूसीपर सोले। लिली वॉल्वेट के क्रूसीपर सोले, ये हमारा एक टॉपिक है, ट्रिक है। इस ट्रिक में जो सबसे पहली बात कही जा रही है
वो लिली मतलब आप समझ चुके हैं, लिलिएसी फैमिली, जो कि एक मोनोकाट की फैमिली है। और इस फैमिली में आपको कैलिक्स नहीं दिखेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ आपको करोला नहीं दिखेगा, एक्चुअली में मोनोकाट है, तो यहाँ आपको दिखेगा पेरियंथ। और पेरियंथ की इकाई को हम क्या कहते हैं, टेपल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ टेपल का अरेंजमेंट दिखाएंगे। किसका अरेंजमेंट दिखाएंगे, टेपल का अरेंजमेंट दिखाएंगे। तो एक कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ आपको दिखाना है टेपल्स का अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट दिखाना है, टेपल्स का अरेंजमेंट आपको यहाँ दिखाना है, सेम ओवरलैप के साथ दिखाना है, फ्लोरल बड में दिखाना है, सारे कंडीशन सेम रहेंगे। बस यहाँ मैंने सेपल पेटल की बात किया है, यहाँ आपको टेपल्स के अरेंजमेंट, क्योंकि आपको पता है कि मोनोकाट के फैमिली में कैलिक्स करोला में कोई विशेष अंतर न होने के कारण वहाँ एक पेरियंथ वर्ड यूज किया जाता है दोनों के लिए, और उस पेरियंथ की इकाई को टेपल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इसमें सेपल नहीं है, इसमें पेटल नहीं है, तो फिर इसमें क्या है, इसमें टेपल्स हैं। तो हम किसके मूड ऑफ अरेंजमेंट को दिखाएंगे इसके एस्टिमेशन में, हम इसके एस्टिमेशन में टेपल्स के मूड ऑफ अरेंजमेंट को दिखाएंगे। कौन से कंडीशन में दिखाएंगे, तो फ्लोरल बड के कंडीशन में दिखाएंगे। और किसके साथ दिखाएंगे, सेम ओवरलैप के साथ, मीन्स टेपल का टेपल्स के साथ। ये आप समझ गए। इसके बाद यहाँ वल्वेट शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें कौन सा एस्टिमेशन पाया जा रहा है, वल्वेट एस्टिमेशन पाया जा रहा है। यहाँ क्रूसी से आप समझ चुके हैं, क्रूसीफेरी, यहाँ कौन सा हो जाएगा, क्रूसीफेरी, जिसे हम ब्रेसिकेसी के नाम से भी जानते हैं। क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी, ये इसका ओल्ड नेम है और ये इसका न्यू नेम है। तो ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी। इस ब्रेसिकेसी फैमिली से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ माइरोसिन ग्लैंड पाया जाता है। कौन सा ग्लैंड पाया जा रहा है, माइरोसिन ग्लैंड पाया जा रहा है। इसमें आपका सरसों मस्टर्ड वाले प्लांट रखे गए हैं। और यहाँ सोलेनेसी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोलेनेसी। तो कद्दू ये आपके चोखा फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पोटैटो आपको मिल जाएगा, टमाटर मिल जाएगा, बैगन मिल जाएगा, मिर्च मिल जाएगा। धतूरा प्लांट भी आपका सोलेनेसी फैमिली से आता है। इसमें मैं हर वीडियो में आपको एक ट्रिक बताता हूँ, स्वेलन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा सोलेनेसी। इस फैमिली का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसकी प्लेसेंटा स्वेलन होती है, स्वेलन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा, स्वेलन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा सोलेनेसी। इसको याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, स्वेलन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा सोलेनेसी। इसमें आपको चोखा फैमिली में इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें आपको आलू मिल जाएगा, बैगन मिल जाएगा, मिर्च मिल जाएगा, आपको इसमें धतूरा प्लांट भी मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इसके जीनस हैं जिसके मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो वल्वेट एस्टिमेशन नॉर्मली आप याद तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा वल्वेट केवल इसी में नहीं, एक ट्रिक के हमारे बाहर भी है जो ट्रिक में सेट नहीं हो पा रहा था। तो एक प्लांट इसमें फैमिली और है, एस्ट्रेसी। कौन सी फैमिली है, एस्ट्रेसी। मैं फिर से एस्टिमेशन लिखने जा रहा था। तो इसमें एक फैमिली है एस्ट्रेसी, जिसका दूसरा नाम है कंपोजिटी। एस्ट्रेसी कहिए या कंपोजिटी, ये इसका न्यू नेम है, ये इसका ओल्ड नेम है। तो एस्ट्रेसी या कंपोजिटी भी इसी में है। इसके बाद एक प्लांट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कैलोट्रोपिस। कौन सा प्लांट है, कैलोट्रोपिस, ये मदार वाला है, कैलोट्रोपिस। अब हम यहाँ पे समझेंगे व्हाट इज वल्वेट एस्टिवेशन। वल्वेट एस्टिवेशन में एक सेपल दूसरे सेपल के मार्जिन को टच करेगा या एक पेटल दूसरे पेटल के मार्जिन को टच करेगा। इसी पॉइंट को यहाँ समझना है और इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। when sepals are petals in a whorl, just touch one another at the margins but not overlap। यहाँ ओवरलैप नहीं होगा, या आप कह सकते हैं ओवरलैपिंग। यहाँ पे बहुत स्पष्ट कहा जा रहा है कि जब एक सेपल दूसरे सेपल के मार्जिन को टच करे। तो आइए एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए मैं एक डायग्राम यहाँ ले रहा हूँ जिसमें सेपल 5 दिखाएंगे। तो सपोज दैट ये इसका पहला सेपल हो गया।
सपोज दैट ये इसका दूसरा सेपल हो गया, ये इसका हो गया तीसरा सेपल। सपोज दैट ये इसका एक सेपल और दिखाना है, तो मान लेते हैं ये इसका पांचवा सेपल हो गया। ये एक दूसरे के मार्जिन को टच करेंगे लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि जब एक सेपल दूसरे सेपल के, अगर आप इसको सेपल मान रहे हैं तो ये भी सेपल ही है और ये एक ही वर्ल के हैं, सब एक ही चक्र के हैं। तो एक सेपल की मार्जिन दूसरे सेपल के मार्जिन को टच कर रहा है, या एक पेटल की मार्जिन दूसरे पेटल की मार्जिन को टच कर रहा है लेकिन ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। ये स्ट्रक्चर ओवरलैपिंग है लेकिन ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो जब सेपल सेपल को या पेटल पेटल के मार्जिन को टच करे बिना ओवरलैपिंग किए, तो दैट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड वेलवेट एस्टिवेशन। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिएगा, एग्जाम्पल को आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा एस्टिवेशन है, हम दूसरे एस्टिवेशन की तरफ बढ़ेंगे और दूसरा एस्टिवेशन हमारा है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो दूसरा कौन सा एस्टिवेशन है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो आइए हम समझते हैं अब दूसरा हम अपना ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो सबसे पहला एस्टिवेशन बल्बेट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, स्वोलन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा। ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अब दूसरे एस्टिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा एस्टिवेशन हमारा है एक ऐसा एस्टिवेशन जो मालवेसी फैमिली में पाया जाता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जो कि किस में पाया जा रहा है? मालवेसी फैमिली में पाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसका एक ट्रिक के साथ एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। मोस्ट चाइना लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रेन। मोस्ट चाइना लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रेन। मोस्ट चाइना लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रेन। यहाँ मोस्ट शब्द से बहुत स्पष्ट है मालवेसी। मालवेसी, इस मालवेसी में काटन रखा गया है। काटन, तो काटन का जो प्लांट रुई वाला गॉसिपियम है वह किस फैमिली के अंतर्गत आता है? वो मालवेसी के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ चाइना से है चाइना रोज। चाइना रोज जिसे गुड़हल के नाम से आप जानते हैं। लेडी से हो जाएगा यहाँ पे लेडी फिंगर। तो यहाँ लेडी फिंगर हो जाएगा, जिसको हम लोग एबिल मोस्कस एस्कुलेंटस, एबिल मोस्कस एस्कुलेंटस के नाम से हम जानते हैं। और ट्विन से हो जाएगा ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और सी शब्द से भी आप दिखा सकते हो काटन। काटन जिसको आप कहते हैं गॉसिपियम। क्या नाम देते हैं? गॉसिपियम। तो अगर आपको एस्टिवेशन ट्विस्टेड याद करना है तो आप याद रखिए कि ये मात्र मालवेसी आपको याद रखना है। किस फैमिली में पाया जा रहा है? मालवेसी फैमिली में पाया जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि एक पेटल या सेपल दूसरे पेटल या सेपल के मार्जिन को ओवरलैप करेगा। तो यहाँ एक सेपल या पेटल दूसरे सेपल या पेटल के मार्जिन को क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। तो इसको चलिए हम डिफाइन कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पेटल, इन दिस टाइप, या हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं इन दिस टाइप, डायरेक्ट मार्जिन दिखा देते हैं। वन मार्जिन ऑफ ए पेटल और सेपल, ऑफ ए पेटल्स और सेपल्स covers adjacent petal or sepals, and the other margin is covered by another petal or sepal, आइए इस डिफिनेशन के माध्यम से एक डायग्राम हम देखते हैं। एक डायग्राम अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सपोज दैट मैं एक डायग्राम ले रहा हूँ और इसमें हमको कुल सेपल दिखाना है, सपोज दैट 5।
सपोज दैट यहाँ पे मैंने 5 सेपल इस तरह से बनाया, एक सेपल दूसरे सेपल के मार्जिन को कवर करेगा। तो सपोज दैट इसने इसके मार्जिन को कवर किया, फिर इसने इसके मार्जिन को कवर किया, फिर इसने सपोज दैट इसके मार्जिन को कवर किया। अब आप इस फिगर में समझिए कि इस पेटल के मार्जिन को कवर किया, लेकिन इसने भी तो इसके मार्जिन को कवर किया, इसने भी इस पेटल के मार्जिन को कवर किया, तो इसने भी इस पेटल के मार्जिन को कवर किया। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक पेटल हम पकड़ लेते हैं, सपोज दैट ये पॉइंट इसको हम देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि वन मार्जिन ऑफ ए पेटल, सपोज दैट पेटल की एक मार्जिन, सपोज दैट मैं इस मार्जिन की बात कर रहा हूं, कवर्स एडजेसेंट पेटल, इस पेटल ने इसके मार्जिन को कवर किया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड द अदर मार्जिन इज कवर्ड बाय अनदर पेटल और सेपल, दूसरी मार्जिन भी इसकी क्या हो रही है, दूसरे को कवर्ड कर रही है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, ट्विस्टेड एस्टिवेशन के नाम से जानते हैं, जो कि किस फैमिली में पाया जा रहा है, मालवेसी फैमिली में पाया जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट करिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो एस्टिवेशन के हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, तीसरा, और तीसरा हमारा जो टॉपिक है वह है इम्ब्रिकेट। कौन सा टॉपिक है, इम्ब्रिकेट। तो आइए हम इम्ब्रिकेट में देखते हैं। सबसे पहले इसका हम ट्रिक देखेंगे और इसको देखेंगे कि ये किस फैमिली में पाई जा रही है। तो इसका मैंने एक ट्रिक यहाँ पे लिया है, एडोकेट, फाइट, गुल्सन केस। तो यहाँ पे इस तरह से एक ट्रिक हो गया। यहाँ पे एडोकेट का मतलब है इम्ब्रिकेट शब्द से, तो ये इम्ब्रिकेट हो गया। और दूसरा फाइट से नहीं, यहाँ पे गुलशन से हो जाएगा गुलमोहर। कौन सा प्लांट हो गया, गुलमोहर। तो गुलमोहर ये जो प्लांट है, इस गुलमोहर प्लांट का जो बॉटेनिकल नेम है वह है डिलोनिक्स रेजिया। इसका क्या नाम है, डिलोनिक्स रेजिया। तो इसका ये बॉटेनिकल नेम हो गया। और ये केस शब्द से है कैसिया, तो ये प्लांट हो गए। इसके बाद हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ एक पेटल या सेपल ये हो गया, सपोज दैट यहाँ पे दूसरा पेटल या सेपल ये है, तीसरा पेटल या सेपल ये हो गया। इसके बाद ये पेटल एक और यहाँ पे होगा इस तरह से, और एक पेटल या सेपल ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ये आपको बताना है, यहाँ दो डिफिनीशन आपको बताना है। तो पहला डिफिनीशन क्या कह रहा है, यहां समझते हैं कि इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स आर पेटल्स ओवरलैप वन another but not in any particular direction। यहाँ कह रहा है कि मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ देखिए डायरेक्शन डिस्टर्ब, यहाँ डायरेक्शन हो गया डिस्टर्ब। ओवरलैप तो कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन इनका डायरेक्शन निश्चित नहीं है। या हम इसका एक डिफिनीशन और देख लेते हैं। इसका डिफिनीशन दूसरा है कि when both margin of one petal are covered by the other two petal, एक पेटल कि दोनों मार्जिन कवर्ड है, बाय द अदर टू पेटल एंड रेस्ट आर अरेंज्ड इन ट्विस्टेड, कैसा अरेंज्ड है, ट्विस्टेड मैनर। बाकी का जो यहाँ अरेंजमेंट का पैटर्न है वह ट्विस्टेड मैनर है।
तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के नाम से जानेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए फिर हमारा जो चौथा टॉपिक है वह है वैक्सिलरी या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या पेपिल्योनेसिस। इसे बटरफ्लाई शेप्ड करोला के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के एस्टिवेशन में जो करोला होता है उसे हम बटरफ्लाई शेप्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, नंबर ऑफ पेटल, इस प्रकार का एस्टिवेशन जिस प्लांट में पाया जाएगा वहां जो नंबर ऑफ पेटल होंगे वह होंगे 5। कितने पेटल के नंबर्स हैं? 5 पेटल्स हैं। इस 5 पेटल्स में 1 पोस्टीरियर पेटल होगा। अभी हम डायग्राम देखेंगे। 1 पोस्टीरियर पेटल ये सबसे लार्जेस्ट होगा, ये इसका सबसे बड़ा पेटल्स भी है, और इसका एक नाम यहां दिया जाएगा जिसका नाम है वैक्सिलम या स्टैंडर्ड। वैक्सिलम और स्टैंडर्ड, इसे वैक्सिलम और स्टैंडर्ड के नाम से जानेंगे। इसने 2 लेटरल पेटल को कवर करके रखा है, 2 लेटरल पेटल्स। इसने कितने लेटरल पेटल्स को कवर करके रखा है? 2 लेटरल पेटल को कवर किया है, जिसका नाम यहाँ पे विंग या एली है। जिसका नाम क्या है? विंग और एली। और इसने भी 2 एंटीरियर पेटल को कवर किया है, 2, और यहाँ फ्यूज्ड रहेगा, 2 फ्यूज्ड एंटीरियर पेटल। तो यहाँ एंटीरियर पेटल जो होंगे वो 2 होंगे, 2 फ्यूज्ड एंटीरियर पेटल्स। और ये जो फ्यूज्ड एंटीरियर पेटल्स हैं इनका भी नाम है, इन्हें हम यहाँ किल और कैरिना के नाम से जानते हैं। किल और कैरिना। कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछता है कि स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, विंग, एली, किल, कैरिना क्या है? तो ये पेटल्स के नेम हैं। पेटल्स, अभी आप पेटल्स शब्द सुने होंगे, हो सकता है कुछ लोग पढ़े भी हों। इसके प्रीवियस वीडियो में करोला के दौरान हम भी आपको बताए थे। इसे बटरफ्लाई शेप्ड पेटल के नाम से या कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं, करोला के नाम से जानते हैं। तो ये जो वैक्सिलम या स्टैंडर्ड है ये पोस्टीरियर पेटल का नाम है। विंग या एली ये लेटरल पेटल का नाम है। किल और कैरिना ये एंटीरियर पेटल का नाम है। तो यहाँ आपको पेटल कितने टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं? 3 टाइप के। एक वैक्सिलम या स्टैंडर्ड हो गया, दूसरा विंग या एली हो गया, तीसरा किल या कैरिना हो गया। इसके बाद हम इसका अगर डायग्राम देखें तो ये जो पोस्टीरियर पेटल है ये सबसे बड़ा है। तो सपोज दैट ये पोस्टीरियर पेटल हो गया। इसने 2 लेटरल पेटल को कवर करके रखा है, तो ये 2 इसके लेटरल पेटल हो गए, और फिर ये एक इसका इंटीरियर पेटल्स हो गया, और ये इंटीरियर पेटल यहाँ फ्यूज्ड भी है। तो यहाँ इसका जो नाम है ये नाम हो गया इसका वैक्सिलम। तो ये हो गया वैक्सिलम, ये हो गया इसका विंग या इसे एली के नाम से भी जानते हैं, और ये हो गया इसका किल या कैरिना। किल और कैरिना। और ये किस फैमिली में पाया जाता है? ये पाया जाएगा पैपिलियोनेटी में। किस फैमिली में पाया जा रहा है? ये पैपिलियोनेटी में। इसके बाद एक 5वां और बचा, उसको भी हम यहीं पे देख लेंगे। 5वां हमारा है क्वीन कोन्सियल टाइप। तो यहाँ 5वां है कोन्सियल टाइप एस्टिवेशन या कोन्सियल। यहाँ पे भी कुल आपको मिलेंगे 5 पेटल। टोटल यहाँ कितने पेटल्स हैं? 5 पेटल्स। यहाँ पे 1 जो होगा, 1 पेटल जो होगा, 2 इंटरनल 2 एक्सटर्नल। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम कहेंगे टोटल 5 पेटल हो गए, जिसमें से 2 पेटल्स एक्सटर्नल होंगे। यहाँ पे 2 पेटल एक्सटर्नल होंगे। यहाँ पे 2 पेटल्स क्या होंगे? इंटरनल होंगे। तो 2 एक्सटर्नल हो गया, 2 इंटरनल हो गया। और एक पेटल का 1 मार्जिन, यहाँ पे हम इसको कहेंगे इस तरह से कि 1 पेटल, यहाँ पे 1 पेटल की 1 मार्जिन, एक मार्जिन जो होगी, 1 मार्जिन इज इंटरनल, 1 मार्जिन इज इंटरनल,
एंड अदर मार्जिन एक्सटर्नल। तो इस तरह से यहाँ कुल हो गए 5 पेटल, जिसमें से 2 एक्सटर्नल, 2 इंटरनल, एक की एक मार्जिन इंटरनल, एक की एक एक्सटर्नल। और ये पाया जाएगा एक प्लांट है मुरैया। तो ये एक प्लांट याद रखिए। इस तरह से इसका एक डायग्राम भी अगर हम देखना चाहें तो इस फिगर का डायग्राम अगर हम देखें तो यहाँ आपको 2 पेटल कंप्लीटली एक्सटर्नल बनाने हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे 2 इस तरह से हमने एक्सटर्नल लिखा दिया। इसके बाद यहाँ पे 2 कंप्लीटली इंटरनल लिखाना है। तो सपोज दैट ये 2 इंटरनल हम दिखा दिए। इसके बाद एक पेटल जो होगा यहाँ, उसकी एक सिरा इंटरनल होगा, दूसरा एक्सटर्नल। तो ये 2 कंप्लीटली एक्सटर्नल, ये 2 कंप्लीटली इंटरनल, एक का एक मार्जिन एक्सटर्नल, एक मार्जिन इंटरनल। इस तरह से ये इसका डायग्राम हो गया। ये एस्टिमेशन का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। आज की इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पेरियंथ के साथ मिलेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताएं। थैंक यू।